नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अवैध नीलामी की, यानी कि जिस नीलामी में नीलामी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो ऐसी नीलामी अवैध होती है और ऐसी नीलामी को रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। लेटेस्ट जजमेंट 2026 में दिया है। एक बहुत ही विरलतन मामले में, बहुत ही पुराने मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इसमें जो गारंटर है, उसके जो कानूनी वारिस हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई और उसमें नीलामी प्रक्रिया को अवैध तरीके से प्रॉपर्टी को बेचने का आरोप लगाया गया और इस तर्ज पे अपील की गई, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो नीलामी की प्रक्रिया थी वो अवैध थी और इसमें जो गारंटर हैं उनकी प्रॉपर्टी को वापस करने का आदेश दिया गया। तो इसमें अगर आपने भी किसी भी प्रॉपर्टी में गारंटी दी है या आपने स्वयं कोई लोन लिया है, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है, और इसमें अगर आपको भी बिना कोई नोटिस दिए या बिना किसी सूचना के आपकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बैंक के द्वारा नीलामी कर दी जाती है और वो नीलामी कंप्लीट भी हो जाती है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी बातों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। और अगर आपका कोई केस चल रहा है डीआरटी में या कोई हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, जिसमें आपको ये लगता है कि भाई बैंक के द्वारा नीलामी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है, आपको 13/2, 13/4 की नोटिस नहीं दी गई है, या फिर नीलामी प्रक्रिया में जो नोटिस देनी चाहिए 30 दिन की नोटिस वो भी आपको नहीं मिली है, या फिर ऑक्शन परचेजर ने सरफेसी अधिनियम की अंतर्गत रूल 9 का वायलेशन किया है, समय सीमा के अंतर्गत इसमें पैसा पेमेंट नहीं किया है, या फिर बैंक ने पैसा पेमेंट करने यानी कि जो ऑक्शन मनी है, यानी कि जो ऑक्शन में जो पैसा मिलना है बैंक को, उसमें भी समय सीमा 3 महीने से बढ़ा दिया है बिना किसी भी लिखित एग्रीमेंट के बिना। तो भी आपके लिए ये जो जजमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे बिंदुओं को कवर करता है एक जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है MR वासुवती वर्सेस अनदर, ये जो मामला है ये वर्ष 1984 से लेकर के चला आ रहा था और इसमें बैंक के द्वारा नीलामी प्रक्रिया का इसमें उल्लंघन किया गया और इसमें प्रॉपर्टी को वर्ष 2011 में बेच दिया गया। पहले सिविल वाद चल रहा था, उसके बाद वर्ष 2000 आते आते इस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया था। लेकिन जो गारंटर है इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो उसके कानूनी वारिस हैं उन्होंने इस नीलामी की प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जजमेंट सुनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पॉइंटों को उन्होंने क्लियर कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा है कि नीलामी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए बैंक के द्वारा ऑक्शन किया गया जो कि अवैध है। इसमें साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरफेसी अधिनियम के रूल 9 का वायलेशन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार से ऑक्शन परचेजर के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत पैसा जमा नहीं किया गया है, और तो और इसमें ऑक्शन परचेजर के और बैंक के साथ कोई लिखित करार नहीं था, फिर भी समय सीमा को बढ़ाया गया। तो इसमें अवैध नीलामी को वैध नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस नीलामी को कैंसिल किया जाएगा और इसमें जो गारंटर हैं उनके जो कानूनी वारिस उत्तराधिकार जो हैं उनको राहत दी गई कि बाकी की जो रकम बची है उसको आप पेड करके अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं।
मित्रों, ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिएगा तो कॉपी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। इसमें बहुत बार ये देखा गया है कि एनबीएफसी या फिर बैंकों के द्वारा नीलामी प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है। अगर उल्लंघन नहीं किया जाता तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आज नहीं जाता। बहुत से ऐसे मामले देखे जाते हैं कि जिसमें कि नीलामी प्रक्रिया का उल्लंघन सीधे तौर पे किया जाता है। इसमें बॉरोवर को नोटिस नहीं जाती है, कभी गारंटर को नोटिस नहीं जाती है, कभी नीलामी की नोटिस का जो 30 दिन का जो समय है उसको भी कंप्लीट नहीं किया जाता है। अगर एक बार नीलामी कंप्लीट नहीं होती है तो दूसरी बार भी 15 दिन की नोटिस और उसको भी न्यूज़पेपर में निकालना ज़रूरी होता है। इसको भी बैंक या एनबीएफसी पालन नहीं करती है। तमाम ऐसे गलतियां हैं जो कि बैंक और एनबीएफसी करती हैं, लेकिन जो बॉरोवर होता है, जो गारंटर होता है, कानून की जानकारी उसे इतनी नहीं होती है कि वह इन बातों का विरोध कर पाए या फिर वो डीआरटी में इसको चैलेंज कर पाए। तो इस तरीके से अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने केस में जजमेंट का उपयोग करके अपने को रिलीफ दिला सकते हैं। साथियों, हमारे डिस्क्रिप्शन में इस जजमेंट का नाम लिखा हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको चाहेंगे तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीलामी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।